हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 व उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी दिनों तक अपनी वीडियो नहीं बनाई थी, न कोई वीडियो चैनल पर आई थी। तो आज वो कुछ क्या था कि काम हो गया था बीच में, तो इस वजह से हम अपनी वीडियो डालने नहीं पाए थे। आज हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो को। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, ये बोल रखा ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये बोल रखा है एक कॉर्ड है सर्कल की, ये अपने पास सर्कल है मान लो, ठीक है। इसकी ये वाली कॉर्ड मान लो, ये कॉर्ड है। ये बोल रखा है सर्कल की कॉर्ड सेंटर के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का एंगल बनाती है। और बोल रखा है कि जो इसकी रेडियस है सर्कल की वो अपने पास 12 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है। तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो OB भी अपने पास 12 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, तो OB भी 12 सेंटीमीटर। एंगल सेंटर के ऊपर 120 डिग्री। आगे क्या बोल रखा है? फाइंड द एरिया कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट टू द सर्कल। जो अपने पास इस कॉर्ड का जो कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट मतलब पास वाला जो सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है हमें। ये एरिया निकालना है। अब अपने पास आपको पता है ये जो सेगमेंट है ये अपने पास माइनर सेगमेंट है, तो हमें जो एरिया निकालना है वो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना मैंने आपको बताया था क्या होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बताया था मैंने, क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बनी हुई है उसका एरिया और जो सेक्टर है उसका एरिया। मतलब ये वाला पूरा सेक्टर है, यहां से देखो ये O A ये B, इस सेक्टर में से ये जो ऊपर ट्रायंगल बनी है OAB, इसका एरिया अगर माइनस कर देंगे तो अपने पास ये एरिया बच जाएगा। तो यही फॉर्मूला लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास दो साइड गिवन है OAB ट्रायंगल में, एक तो OA और एक OB, और दोनों की दोनों इक्वल है। तो आपको पता चल गया होगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड गिवन हो और उन दोनों साइड के बीच का एंगल गिवन हो, जैसे अपने पास OA है और OB है, ये दोनों साइड गिवन है और इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल ये गिवन है 120 डिग्री। अगर दो साइड गिवन हो और अपने पास उनके बीच का एंगल गिवन हो एक ट्रायंगल में, तो अपने पास जो एरिया होता है वो होता है हाफ AB साइन थीटा। AB साइन थीटा याद रखना में, ये फॉर्मूला होता है जब अपने पास एक ट्रायंगल की दो साइड गिवन हो और उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल गिवन हो, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं AB साइन थीटा। ए का मतलब होता है फर्स्ट साइड, बी का मतलब होता है जो सेकंड साइड है। ये दोनों साइड हैं जो अपने पास गिवन होंगी। थीटा मतलब आपको पता ही है एंगल होता है। तो अब आप सोल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू होगी 20। एक सेकंड भाई, क्या गिवन है वो देख लेता हूं मैं। पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू अपने पास जो गिवन है वो 3.14 गिवन है भाई, 3.14। तो ये यहां पर 22/7 की जगह पर 3.14 लिख दो। और देखो पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में 100 लगा दो, ये पॉइंट हटा दो। आर स्क्वायर, आर अपने पास है 12, तो 12 इंटू 12 माइनस हाफ। ए अपने पास पहली साइड भी 12 है, बी दूसरी साइड भी 12 है, साइन और थीटा की वैल्यू है 120। यहां तक कोई डाउट हो तो एक बार बता दो भाई। कोई डाउट नहीं है तो आप देखो यहां से 12 और 12 ये रहा, कॉमन है अपने पास, कॉमन है ना। तो दोनों में से पहले तो 12 इंटू 12 कॉमन ले लो। यहां बच गया अपने पास 120/360 और इंटू 314/100 माइनस यहां बच गया हाफ। साइन 120 की वैल्यू हमें नहीं पता भाई,
और साइन 120 को हम ये तो पता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। देखो 120 को 90 प्लस 30 तो लिख सकते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि 90 प्लस 30 अपने पास 120 होता है, बिल्कुल होता है ये। आप इसको आगे सोल्व करते हैं, 12 इंटू 12, 10 से 10 कैंसिल, 12 से कैंसिल कर दो 3, ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 314 अपॉन 3 और 100 की मल्टीप्लाई 300 माइनस हाफ। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपने देखो एक एक्सरसाइज थी 8.3 जो आपकी जो पुरानी बुक थी एनसीईआरटी की, उनमें फॉर्मूले थे साइन 90 माइनस ए, और मैंने आपको फॉर्मूले बताए भी हैं 8.4 एक्सरसाइज में। साइन 90 माइनस ए कोस ए बन जाता है। ऐसे ही अगर साइन 90 प्लस ए हो वो भी कोस ए बन जाता है भाई, क्या बन जाता है, कोस ए बन जाता है। देखो 90 माइनस ए हो तो भी कोस है, साइन 90 प्लस को ए हो तो भी कोस है, बस देखो 90 के ऊपर साइन चेंज हो जाता है कोस में। अब ये प्लस आता है या माइनस आता है वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप 11th क्लास में सीखोगे। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, साइन 90 माइनस ए भी कोस ए होता है और साइन 90 प्लस ए है वो भी कोस ए होता है। अब यहां पर देखो ये लिखा हुआ साइन 90 प्लस ए, तो ये बन जाएगा कोस ए, और ए की जगह पर है 30 तो कोस 30। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम वीडियो दोबारा बना दी जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको आने नहीं दी जाएगी। आगे देखो 12 इंटू 12, ये हो गया 314 बाई 300 माइनस 1/2, और कोस 30 की जो वैल्यू होती है ना वो अपने पास आपको पता ही है वैल्यू होती है वो √3/2 होती है भाई। सोल्व कर दो इसको, 12 इंटू 12, 314 अपॉन 300 माइनस √3 की वैल्यू अपने पास वो गिवन है, क्या गिवन है, वो गिवन है 1.73, √3 की जगह पर 1.73 लिख दो, यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, 2 और 2 4 हो गया भाई, ये 4 लिख दो। इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटाओगे तो अपोन में 100 आ जाएगा, ये लिख दिया। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। आप देखो यहाँ 300 या 400, 100 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 12 और 12 की मल्टीप्लाई 144 अपोन में 100। देखो 100 यहां से कॉमन ले लिया, 1/100 बाहर आ गया, यहाँ 3 बच गया, तो ये बच गया अपने पास 314 अपॉन 3, और ये बच गया 173 अपॉन 4। कोई डाउट है तो बता देना। अब सोल्व कर दो और कुछ नहीं है, 144 अपॉन 100 इंटू 12 एलसीएम, 4 की मल्टीप्लाई करा दो, 4 की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1256, 3 की मल्टीप्लाई करा दो ये अपने पास आ जाएगा 529, और 12 से इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया 12, और ये आ जाएगा 12/100, और इनटू में ये देखो 16 माइनस 9 बच गया 7, ठीक है, और ये 4 माइनस 1 बच गया 3, ठीक है, और 12 माइनस 5 बच गया 7। ये लो, अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो भाई, इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 8844 अपॉन में 100, और इसको लिख सकते हैं 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 7। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो अपने पास तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, देखो क्या है, ये बोल रखा है हॉर्स टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर। ये देखो आपको डायग्राम बना हुआ नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। ये एक बोल रखा स्क्वायर है भाई, और इसके एक कॉर्नर पर एक हॉर्स बांधा गया है ये, और उसकी जो रस्सी है ये वाली है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बोला गया वो देखो, ये बोल रखा है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये बोल रखा है कि स्क्वायर के आकार का
अपने पास ग्रास फील्ड है भाई। बोल रखा है इसकी साइड है वो 15 सेंटीमीटर है इसे स्क्वायर की। सारी आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो सारी की सारी 15 सेंटीमीटर है। इससे आगे क्या है, 15 सेंटीमीटर है भाई, 15 मीटर लिखा है ये अपने पास, तो मीटर ही लिखो आप इसको, ये मीटर है 15 मीटर। आगे क्या बता रखा वो देखो, ये बोल रखा फाइंड द विद मीन्स बाई 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये बोल रखा है कि उस हॉर्स को ना, ये जो लेंथ अपने पास ये रोप की ये 5 मीटर है, ठीक है। अब बोल रखा द एरिया ऑफ द दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन बी ग्रेज। ये बोल रखा वो एरिया निकालो जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। अब आपको बताइए ये लेंथ अपने पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर है, और आपको पता है कि घोड़ा यहाँ पर बंधा हुआ है, तो आप इस साइड चढ़ सकता है और इस साइड, मतलब इतने इतने में घास चढ़ सकता है इसमें। अब ये अपने पास बता आपको कौन सी शेप है, ये सेक्टर की शेप है, तो हमें जो एरिया निकालना है सेक्टर का एरिया निकालना है। उसके लिए अपने पास जो ये लेंथ ऑफ रोप है ना, ये अपने पास रेडियस है इस सेक्टर की, रेडियस अपने पास है 5 मीटर। आप बोलोगे एंगल नहीं है, अरे एंगल आपको पता है स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू अपने पास फर्स्ट पार्ट में देखो भाई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और रेडियस जो है वो 5 मीटर है, क्योंकि जो लेंथ ऑफ रोप है वो अपने पास रेडियस है सेक्टर की। तो हमें यही एरिया निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो एरिया निकालना आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया हमें निकालना है जिसमें घोड़ा घास चर सकता है, वो अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर है। तो फॉर्मूला आपको पता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू 90 बाई 360, पाई की वैल्यू मैं देख लेता हूं क्या गिवन है अपने पास, 3.14 है भाई, तो 3.14 पॉइंट हटाएंगे तो आप उनमें 100 लिख देंगे। आर स्क्वायर, तो आर अपने पास है 5, तो 5 इंटू 5। कोई डाउट हो तो यहां तक आप बता सकते हो। देखो भाई 10 से 10 कैंसिल, 9 से कैंसिल कर दो 4, आप इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 250, ये 157। 5 से कैंसिल कर दोगे आ जाएगा 20, और 5 से कैंसिल कर दोगे तो अपने पास आ जाएगा 4। अब इनकी अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 157 अपॉन में 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये लो भाई फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। सेकंड पार्ट में क्या बोला है उसने वो देखो। सेकंड पार्ट में बोल रखा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग रोप इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ये बोल रखा वो बढ़ा हुआ एरिया निकालना है जिससे अपने पास इस रोप की लेंथ है, रोप की लेंथ 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दी जाए। अब 10 मीटर कर दी तो ये इतने इतने एरिया में ग्रास है वो अपने पास ग्रेज कर सकता है, इतने एरिया में ग्रास को ग्रेज कर सकता है। अब यहां से लेकर यहां तक भी अपने पास ये सेक्टर बन गया जिसकी रेडियस है वो अपने पास यहां से यहां तक कितनी है 10 मीटर है। तो अब उसने बताया बढ़ा हुआ एरिया, मतलब हमें ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको नजर आ रहा होगा इस पूरे बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को हटा दो, ये बढ़ा हुआ एरिया आ जाएगा। मतलब बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। तो यहां पर हम लिखेंगे द एरिया in which horse graze grass, जिसमें घास चर सकता है। तो आपको पता है यहां पर भी एक सेक्टर बन गया और सेक्टर का एरिया आपको लिखा हुआ है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो, थीटा वही है देखो यहां पर भी 90 डिग्री, तो यहां पर भी आप 90 लिख दोगे, 90 बाई 360, पाई की वैल्यू 314 पॉइंट हटाएंगे 100। आर की वैल्यू चेंज हो गई भाई, आर की वैल्यू यहां पर देखो
10 मीटर हो गई, 10 मीटर, पहले 5 मीटर थे, तो यहां पर लिख देंगे 10 इंटू 10, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर दो भाई। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल कर दो 4, और 2 से कैंसिल कर दो 2, और ये 2 से कैंसिल कर दो 157, डिवाइड कर दो तो ये अपने पास आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये अपने पास इसका एरिया आ जाएगा, जिसमें ये घोड़ा ग्रास चढ़ सकता है जब उसकी लेंथ, रोप की लेंथ 5 मीटर की बजाय 10 मीटर हो जाती है, तो इतने एरिया में वो घास चढ़ सकता है। और जब उसकी लेंथ, रोप ऑफ लेंथ अपने पास 5 मीटर थी, तो इतने एरिया में घास चढ़ सकता था। अब इंक्रीजिंग एरिया पूछा है, तो यहां पर लिखोगे इंक्रीजिंग एरिया। इंक्रीजिंग एरिया, तो जो बड़े वाला सेक्टर है उसके एरिया में से और छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दो भाई। माइनस करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75, और फिर 8, और ये अपने पास आएगा 58, ये आ जाएगा 58.875 और मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। जो बढ़ा हुआ एरिया था, मतलब बड़े वाले सेक्टर में से इस एरिया को पूछा उसने, बड़े वाले एरिया को, जो एरिया बढ़ गया, तो इस बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दिया, बड़ा हुआ एरिया आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, ये बोल रखा है ए ब्रूच इज मेड विद ए सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ये बोल रखा है एक ब्रूच है ना, वो सिल्वर वायर से बनाया गया है और जिसकी शेप है ना वो सर्कल की फॉर्म है, शेप वो सर्कल की है। अब इसमें अपने पास उसने बता दिए कि जो डायमीटर है वो 5 डायमीटर खींचे गए हैं भाई, 5 डायमीटर खींचे गए हैं, तो ये हो गए 3, ये 4 और ये 5 भाई। 5 डायमीटर यहां पर खींचे गए। इसमें आगे देखो इसने लिख रखा है विद डायमीटर 35 mm। जो डायमीटर की लेंथ है वो अपने पास 35 mm है भाई, मिलीमीटर है। रेडियस आपको पता है डायमीटर की हाफ होती है, तो रेडियस हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर। आगे क्या बताया, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। और उसी वायर से एक तो ये सर्कल बनाया है और उसी वायर से, सिल्वर वायर से 5 डायमीटर बना दिए, 5 डायमीटर। एक डायमीटर की लेंथ अपने पास 35, 5 की कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई करा दो। आगे ये बोल रखा विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। वो जो सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर देता है, मतलब देखो 10 सेक्टर बना देता है अपने पास, ओ ए बी, एक तो ये सेक्टर बन गया, ऐसे ऐसे 10 सेक्टर बना देता है भाई। ठीक है, पहले वाले पार्ट में बोल रखा फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। सिल्वर वायर की टोटल लेंथ निकालनी है। एक बात बता दो पहले, तो अपने पास उस वायर से क्या क्या चीज बनाई गई है उसका हम लेंथ निकाल लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, टोटल लेंथ हो जाएगी। तो उस वायर से एक तो बनाया गया है सर्कल, और सर्कल बनाया गया यहां से लेकर भाई ऐसे इस साइड से ये बनाया गया सर्कल, और सर्कल बनाया गया तो मतलब अगर हम बार बार घूमते हैं तो निकालते हैं सरकमफ्रेंस। तो एक तो सर्कल की सरकमफ्रेंस निकाल दो, वो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर होगी। ठीक है, एक उस सिल्वर वायर से 5 डायमीटर बनाए गए हैं। एक डायमीटर की लेंथ 35 है, 5 की निकालेंगे तो उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। दो चीजें बनाई गई हैं, दोनों की लेंथ निकाल लो। तो एक तो पहले सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भाई, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ये होता है अपने पास 2 पाई आर। तो भाई 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2।
2 से 2 कैंसिल, 7 से 5 और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 110 मिलीमीटर। ये लो भाई सरकमफ्रेंस आ गई सर्कल की। और एक निकालनी है लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। तो एक डायमीटर की लेंथ 35 mm है, तो 5 की आ जाएगी अपने पास कितनी, 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ जाएगी 175 मिलीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ मतलब एक तो सर्कल बनाया था उसकी लेंथ इतनी आ गई, एक बनाए थे 5 डायमीटर उनकी लेंथ इतनी आ गई, दोनों को ऐड कर दो टोटल लेंथ आ गई 110 प्लस 175 285 मिलीमीटर। ये लो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। आगे सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। बोल रखा है कि जो सेक्टर है ना उसका एरिया निकालना भाई। तो सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात बता दो, यहाँ पर थीटा नजर नहीं आ रहा। अगर हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना तो इसका थीटा चाहिए, और थीटा चाहिए तो आपको एक बात बता कि ये पूरा का पूरा अगर सेंटर के ऊपर सर्कल बना दे तो ये सर्कल है ना वो 360 डिग्री का होता है। और इस सर्कल में कितने पार्ट है, 10 पार्ट है। ए देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पार्ट है भाई। और 10 के 10 पार्ट है वो अपने पास इक्वल है, तो थीटा जो होगा 360 के अपन में 10 लिख दो, एक पार्ट का थीटा होगा वो 360/10 मतलब 36 डिग्री होगा। तो थीटा निकाल लो, थीटा इक्वल टू 360/10, ये आ गया 36 डिग्री। अरे अब कुछ नहीं, बस पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो एरिया इक्वल टू 36/360 पाई, आर की वैल्यू 35/2 और स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई बाई। 36 से कैंसिल कर दो 10 और 2 से कैंसिल कर दो 11 और अपने पास 5 से कैंसिल कर दो 7 और 5 से कैंसिल कर दो 2 और 7 से 7 कैंसिल कर दो। अब इससे आगे इनकी करवा दो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कराओगे तो 385 और 2 की मल्टीप्लाई 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।